मात्राएं और शब्द। अगर मगर जगर सीखें मात्राएं और पहुंचे शब्दों के घर। प्यारे बच्चों, वर्ण के बारे में तो आप सीख ही चुके हैं और यह भी जानते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए अब स्वरों के बारे में कुछ और सीखें। ये देखिए, स्वर क्या कर रहे हैं? कुछ समझ आया क्या बच्चों? जो स्क्रीन पर दिख रही हैं, वे स्वरों की मात्राएं हैं। क्या हैं? मात्राएं। यानी स्वरों को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक उनके मूल रूप में, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। दूसरा किसी व्यंजन के साथ मिलाकर, जैसे म हलंत जमा आ मिलकर बनता है मा। क हलंत जमा इ मिलकर बनता है कि। इसी तरह स हलंत जमा ओ मिलकर बनता है सो। प हलंत जमा ऋषि वाला री मिलकर बनता है प्री। बच्चों, जब हम स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते हैं तो स्वर पूरे नहीं लिखे जाते, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखते हैं। स्वरों का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है, यानी कि स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। आइए सभी मात्राओं को ध्यान से देखें। बच्चों, हमेशा याद रखना कि अ की मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है ऐसी, मामा। इ की मात्रा होती है ऐसी, दिल। ई की मात्रा होती है ऐसी, पीली। उ की मात्रा होती है ऐसी, सुन। ऊ की मात्रा होती है ऐसी, फूल। री की मात्रा होती है ऐसी, गृह। ए की मात्रा होती है ऐसी, केला। ए की मात्रा होती है ऐसी, पैसा। ओ की मात्रा होती है ऐसी, मोर। औ की मात्रा होती है ऐसी, कौआ। ये तो हो गई सभी मात्राएं, लेकिन एक मजे की बात यह है कि र में उ और ऊ की मात्रा नीचे नहीं, बल्कि बीच में लगती है, ऐसे। र हलंत जमा ऊ बनता है रू। शब्द बना रुख, रुपया। दूसरा है र हलंत जमा ऊ बना रू। शब्द है रूप, रुमाल। समझ गए ना? इसे हमेशा याद रखना। बच्चों, आप जानते हैं कि सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण क्यों कहते हैं? अब मैं आपको शब्द के बारे में बताऊंगी। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। पहले इन वर्ण समूहों को पढ़िए। रजसू, थीहा, यलको। वर्णों के इस मेल को पढ़कर मुझे तो बहुत हंसी आ रही है और कुछ मतलब भी समझ में नहीं आ रहा। यानी कि
किसी भी वर्ण को मिला देने से शब्द नहीं बनते, बल्कि वर्णों के सही और पूरा अर्थ देने वाले मेल से शब्द बनते हैं। इस तरह सूरज, हाथी, कोयल। अतः हम कह सकते हैं कि पूरा अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं।